हेलो दोस्तों, हम लोग आज लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का क्वेश्चन करते हैं। तो इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल ओवर आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर आर इज डिफाइंड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। कैसे जानते हैं कि ये क्वेश्चन डिरिचलेट थ्योरम का है ना? तो देखिए ट्रिपल इंटीग्रल है, और तो खैर ट्रिपल इंटीग्रल या कितने भी टाइम इंटीग्रल हो सकता है, ट्रिपल फोर्थ एन टाइम्स इंटीग्रल, सब में डिरिचलेट थ्योरम और लेवरेज एक्सटेंशन लग जाता है। साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए 3 वेरिएबल के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू h1 से h2 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग लेवरेज एक्सटेंशन लिख लेते हैं। कैसे लगाएंगे इसको? तो बाई लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम क्या फार्मूला होता है? ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन होगा ये, और फिर एक्स वाई जेड के टर्म होंगे, और डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू गामा एल, यहाँ जो लिखा होगा गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रल h1 टू h2 एफ यू इंटू यू की पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी यू, जहाँ पे v क्या है, वेयर v इज इनक्लोज्ड बाई, किससे इनक्लोज होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन आर इक्वल टू h1 टू h2, x प्लस वाई प्लस जेड h1 से h2 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी हम लोग डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन में ये चीज़ बढ़ जाती है ना, अगर एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है तो लेवरेज एक्सटेंशन लगेगा। ठीक है, और दूसरा ये लिमिट्स आपकी h1 से h2 तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक लेस देन आर इक्वल टू 1 है, यानी इधर नहीं दिया है तो हम 0 से ले सकते हैं इसको। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को इस फार्मूले से रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, ये क्वेश्चन दिया है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन होल स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन हो गया, इंटू में ये टर्म भी लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं दिया है तो x की पावर हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, x की पावर 0 1 होता है, नहीं दिया है तो x की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ एल एम एन इन तीनों की वैल्यू 1 1 हो गई। तो फार्मूला गामा एल गामा एम गामा एन, तो गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपान गामा 1 प्लस 1 इंटीग्रल h1 टू h2 है ना, आपका जो लिमिट्स है लोअर लिमिट नहीं दिए तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू 1 लिमिट हो गई 0 टू 1, एफ यू की वैल्यू देखिए इससे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह u रख लेंगे, इतने वाले टर्म में एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाले टर्म में x प्लस वाई प्लस जेड की जगह u रख लेंगे, इसकी जगह u, तो क्या हो गया u प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया आपका u प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू u की पावर फार्मूला l प्लस m प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, u की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, तो यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1, और ये आपका 1 1 कैंसिल, यू स्क्वायर हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन करो तो इंटीग्रल 0 टू 1 और u की पावर 4 2u क्यूब प्लस यू स्क्वायर डी यू, इंटीग्रेशन कर लो u के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 तो है ही है, u पावर 5/5 प्लस 2u की पावर 4/4 प्लस u क्यूब अपान 3 लिमिट 0 टू 1, तो 0 पर तो सारा 0 आ जाएगा, अपर लिमिट से ही मिलेगा केवल, तो 1/4 1/5 प्लस 2/4 मतलब 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 इंटू एलसीएम क्या हो गया इसका 30, तो 5 6 टाइम्स तो 6 हो गया, प्लस ये 2 15 टाइम्स तो 15 हो गया, प्लस ये 10 टाइम्स तो 3 ये प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ 15 प्लस 6 21 प्लस 10 31 और अपान 2 इंटू 30, तो 31/60 ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।